सर्दियों का मौसम था। एक सुबह एक डरा हुआ दूत कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंचा। महाराज, रामगढ़ गांव में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है। राजा ने ऊपर देखा। क्या बात है? संदेशवाहक ने घबराकर घूंट भरी, फिर बोला, हर सुबह गांव के चौक में रहस्यमय पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वे जंगल से आते हैं लेकिन वे कहीं नहीं जाते। दरबार में सन्नाटा छा गया। कहीं नहीं जाते? राजा ने पूछा। जी महाराज, चौक के बीचों बीच अचानक पैरों के निशान गायब हो जाते हैं। कुछ मंत्री तुरंत कानाफूसी करने लगे। भूत, जंगल की आत्माएं, ये गांव शापित है। राजा ने आहें भरी और उस इकलौते व्यक्ति की ओर मुड़े जो डरा हुआ नहीं था, तेनालीराम। तेनालीराम मूंगफली खाने में व्यस्त था। तेनाली, क्या तुम कृपया मेरे मंत्रियों के ये मानने से पहले जांच करोगे कि सब्जियां भी भूतिया होती है? तेनालीराम मुस्कुराया। जी महाराज, मुझे प्रसन्नता होगी। शाम तक तेनालीराम रामगढ़ पहुंच गया। गांव वाले तुरंत उसके चारों ओर जमा हो गए। महोदय, सूर्यास्त के बाद बाहर मत रुकिए। रात में यहाँ कोई घूमता है। यहाँ विशाल पद्मचिन्ह छोड़ जाता है। तेनालीराम मुस्कुराया। क्या किसी ने वास्तव में उस प्राणी को देखा है? गांव वालों ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। नहीं, कभी नहीं, केवल पैरों के निशान। तेनाली ने सिर हिलाया। दिलचस्प, हर कोई इससे डरता है लेकिन किसी ने इसे देखा तक नहीं है। अगली सुबह भोर होने से पहले तेनालीराम गांव के चौक पर गए और वो वही थे, विशाल पैरों के निशान, जिनमें से प्रत्येक का आकार एक आदमी के पैरों से लगभग दुगना था। ये पदचिन्ह पास के जंगल से आ रहे थे। उन्होंने सड़क पार की, चौक में प्रवेश किया और रुक गए, मानो वहां प्राणी हवा में गायब हो गया हो। गांव वाले दूर खड़े थे। देखो, एक ने फुसफुसाते हुए कहा, यह गायब हो जाता है। तेनालीराम एक पदचिन्ह के पास झुक गया। उसने इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण किया, फिर वह मुस्कुराया। एक भूत जो कीचड़ भरे पदचिन्ह छोड़ जाता है। गांव वाले असमंजस में देख रहे थे। उस शाम तेनालीराम जंगल के किनारे के पास छिप गया। घना और सफेद कोहरा छा गया। घंटे बीत गए, कुछ नहीं हुआ और तभी अचानक सूखे पत्तों की आवाज आई। एक शाखा टूट गई। तेनालीराम चुपचाप उस आवाज का पीछा करता हुआ आगे बढ़ा। धुंध के बीच से उसने पेड़ों के बीच एक परछाई को हिलते हुए देखा। वह लंबा था, बहुत लंबा, लगभग विशालकाय आकार का। उस आकृति के हाथ में कपड़े से ढकी हुई लालटेन थी। तेनालीराम चुपचाप पीछे पीछे चला गया। परछाई गांव के चौक तक पहुंच गई, फिर अचानक से वह गायब हो गई, ठीक उसी जगह पर जहां पैरों के निशान खत्म हुए थे। तेनाली की आंखें सिकुड़ गई। ओह, तो ये बात है। आकृति के गायब हो जाने के बाद तेनालीराम ने चौक की सावधानी पूर्वक तलाशी ली। पहले तो उसे कुछ नहीं मिला। फिर उसने एक पत्थर को देखा जो बाकी पत्थरों से अलग था। उसने पत्थर को धक्का दिया। पत्थर हिला। उसके नीचे एक छिपा हुआ भूमिगत मार्ग था। तेनालीराम मुस्कुराया। तो हमारा भूत वही जाता है। वह चुपचाप नीचे उतर गया। सुरंग गांव के नीचे से होकर गुजरती थी। सबसे दूर वाले छोर पर एक आदमी बोरियों और लकड़ियों के ढेर के बीच बैठा था। वह रहस्यमय दैत्य लकड़ी के दो विशाल जूते अपने पैरों से उतार रहा था। उनके बिना वह बिल्कुल साधारण दिख रहा था। तेनालीराम को देखते ही वह आदमी स्तंभ रह गया। तुम कौन हो? वह आदमी जिसे नकली जूते पसंद नहीं है, तेनाली ने जवाब दिया। भयभीत व्यक्ति ने सब कुछ कबूल कर लिया। कई साल पहले उन्होंने गांव के नीचे एक सुरंग का पता लगाया था जिसे कोई इस्तेमाल नहीं करता था। हाल ही में व्यापारियों ने कीमती अनाज को आसपास के इलाकों में ही जमा करना शुरू कर दिया। वह आदमी चाहता था कि हर कोई इतना डरा हुआ हो कि रात में चौक पर जाने की हिम्मत ना करे। इसीलिए उसने लकड़ी के विशाल पदचिन्ह बनाए और सुरंग का इस्तेमाल एक आत्मा की तरह प्रकट होने और गायब होने के लिए किया। जब भी लोग दूर रहते थे, वह चुपके से सुरंग का इस्तेमाल सामान ले जाने और उसे दूसरी जगह बेचने के लिए करता था। अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा हो गया। तेनालीराम ने ये तरकीब करके दिखाई। उसने लकड़ी के विशाल जूते पहने हुए थे। गांव वाले चौक गए। फिर वह चौक में गया और छिपी हुई सुरंग में गायब हो गया। कुछ ही देर बाद
वह हंसते हुए बाहर आया। भीड़ भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह भयानक भूत अचानक रहस्यास्पद लगने लगा। दरबार में लौटकर राजा ने ध्यान से सुना तो क्या वह भूत सिर्फ बड़े आकार के जूते पहने एक आदमी था? बिल्कुल महाराज, तेनाली ने कहा, एक बहुत ही चतुर आदमी और दो बहुत बड़े पैर। दरबार में हंसी गूंज उठी। अपराधी ने माफी मांगी और वादा किया कि वो फिर कभी किसी को धोखा नहीं देगा। राजा ने सुरंग को सील करने का आदेश दिया। फिर वह तेनाली की ओर मुड़ा। राम, तुमने एक बार फिर बुद्धि से भय को परास्त कर दिया है। तेनाली ने सिर झुकाया। महाराज, जहां तथ्य मौजूद नहीं होते वहां अक्सर भय पनपता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं तो डर सच्चाई से ज्यादा मजबूत हो जाता है। यह जैसे कि तेनालीराम कहते हैं, एक विशालकाय पद्मचिन्ह हमेशा किसी विशालकाय व्यक्ति के ही नहीं होते, यहाँ किसी विशालकाय मूर्ख के भी हो सकते हैं। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।